There is large number of questions asking from United States of America, Canada, Japan, Germany, France, Australia, and United Kingdom. They are saying to me, Maharaj-ji, what is the main problem in Dhumavati sadhana? I say yes. You know, there is a large number of questions asking from Dr. Krishna Gaur from United States, Prem Singh from India, Deepika Dhakal from Nepal. Both are following me, you know. Son is from Africa. I say this is a very big type of Dhumavati sadhana. ये साधना कोई भी नहीं कर सकता, स्त्रियों के लिए तो पूर्णतः वर्जित है। पर श्रीमान जी, एक बार आपने साधना कर ली तो विश्व में जब तक आप जिंदा रहोगे आपको कोई रोग नहीं होगा, बीमार होगी नहीं और दरिद्रता होगी नहीं, आपके शत्रु ऑटोमेटिक नाश हो जाएंगे और धन की बारिश होगी। तो महाराज, धूमावती साधना तो बहुत कठिन है और हिंदुस्तान में गिनती के 2-4 अवगुणों ने की है, वो भगवती शिव विहीन है। एक्चुअली भगवान श्री राम अवगुण ने मुझसे बोला और मैं जो डॉक्टर नारायण दास श्री माली गुरु तुल्य थे उनके पास गया, क्योंकि ये प्रश्न किया था प्रेम सिंह जी ने कि शमशान मतलब होता है शुक्र और जंगल मतलब होता है शनि। तो उनको उत्तर दे रहा हूँ, श्रीमान जी बहुत विद्वान है, वो तो इतने विद्वान की फिलॉसफर उनके सामने फेल हैं। साधना बोली तो बता रहा हूँ, मैंने साधना त्रियटक अघोरी के अंडर में की थी, बहुत कठिन है और स्त्रियां करती नहीं है, उनको मैंने मना भी किया हूँ, पुरुषों भी मना किया हुआ हूँ। और वो जो योग लोग होते हैं जो योग गुरु के निर्देशन में करते हैं, मैं साधना लंबी बता रहा हूँ, उसके बाद छोटी बताऊँगा जो सबके काम में आएगी। साधना मैंने सीखी, 13 दिन की साधना है। उन दिनों में बनारस था, शमशान घाट से निकल रहा था तो मेरे गुरु ने बोला, एक व्यक्ति आया 1:30 बजे रात को, मैं शमशान साधना से निकला तो बोले इसको बहुत कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, इसके पूरे परिवार के लोगों को कष्ट है। मैंने कहा क्या हो गया भैया? बोले सबको बीमारियां समझ में आती, डॉक्टर ने बोला 6 महीने में मर जाएंगे, हमारी पूरी प्रॉपर्टी खत्म हो गई, धंधा खत्म हो गया, सड़क पे आ गए, करोड़ों का व्यापारी सड़क पे आ गया श्रीमान जी। तो मैंने कहा कि देखिए ये साधना करवा लीजिए किसी से, तो बोले आप ही करिए। मंत्र था धूम धूम धाम धूमावती स्वाहा या धूम धूम धूमावती ठाठा। तो बोले करना क्या पड़ता, मैंने एक चौकोर बनाइए कागज पे और उसमें एक त्रिभुज बनाइए, जिसमें त्रिभुज के बीच में ये धूम धूम धूमावती ठाठा यंत्र मंत्र को लिख लीजिए। तो बोले आप ही को करनी होगी। तो मैंने कहा कठिन है, फिर महाराज कहने पे उसको मैं लेके गया एक वीरान जगह में, ये शमशान में होती है साधना श्रीमान जी, या तो नग्न करके शमशान में या किसी एकांत में जो कहाँ कोई ना रहता हो। मैं उसको एक किले नंबर जगह लेके गया, सफ़ेद रंग से पुतवाया, दक्षिण दिशा में धूमावती की फोटो लगवाया, सफ़ेद चावल की डेयरी बनवाया, उससे मैं बोला कि मांस मछली शराब से दूर रहना है और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे आपको प्रॉब्लम हो। तो बोले आप भी रहेंगे? मैंने कहा मैं रहूँगा तुम्हारे साथ, 13 दिन की साधना है। तो श्रीमान जी मैंने सफ़ेद स्फटिक की माला से ये मंत्र चालू किया और मंत्र जो मैंने बोला है वो मंत्र आप देखिए, उनको प्रत्येक दिन 21 माला करनी थी। पहले 2-3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, तीसरे चौथे दिन से कि ये महाविद्या इसमें जिसमें 7 महाविद्या की देवियाँ आती हैं, काली तारा भुवनेश्वरी चंद्रमस्ता पौड़सी त्रिपुर त्रिपुर भैरवी, ये सब आती हैं माँ धूमावती की। धूमावती रथ पे विद्वान है जो शिव विहीन है, बुढ़िया रूप में है, लटके हुए बाल हैं और बड़ी खतरनाक दिखती है। मैंने तो की थी तो उसको करवाई, चौथे 5वें दिन से काली आने लगी, उसके शरीर नोचने लगी, 1 लात मारी उसको, गिर गया झट से माला समेत। बोले महाराज मैं तो मारा ही जाऊंगा। मैंने कहा वैसे ही मरने वाले हैं तुम बीमारी से, करे लो। 8वें-10वें दिन फिर भयानक रूप में आई, घबरा गया वो तो। अब दिन भर दूध पीता था बेचारा, या चावल सफेद को उबाल के खाता था, कमजोर वैसी था और डॉक्टर ने बोला तू मर जाएगा। तो मैंने कहा मरना तो वैसे ही है, कर ले साधना तू। तो उसने चालू रखी। 12वां 11वां और 12वां दिन बहुत कठिन था, भगवती बहुत कठिन रूप में आती है धूमावती, और उसको बहुत छोटाई की, उसके शरीर के बाल भी नोच लिए, छाता के बाल नोचते श्रीमान जी, एक झापड़ा मारा तो आग निकल आई, गिर गया पट से,
मैंने फिर ऐसे खिसक के गया, फिर भी उसने साधना चालू की, इसी मंत्र का जाप करता रहा, धूम धूम धूमावती ठाठा। श्रीमान जी सामने यंत्र रखा था, फोटो रखी थी, 13वें दिन भगवती स्वयं रूप में आई, बोले बेटा तू क्या चाहता है? बोले माँ मेरा तो सब कुछ बिगड़ चुका है, मेरी पत्नी मेरा पूरा परिवार परेशान है, मैं क्या करूँ? तो बोले कि बेटा आप करना क्या है, जो होना था तो हो गया, तू चाहता क्या है? बोले माँ तुम एक काम करो, ये इतनी सारे आपने लौंग रखवाएंगे फोटो के नीचे, ये जो काली मिर्च रखवाएं, इनका क्या करूँ? बोले इनका तुम राई के साथ हवन करो और मुझे हमेशा याद करो। माँ ने उसके ऊपर हाथ रखा, वो 45 साल का आदमी 20 साल का लौंडा बन गया श्रीमान जी। उसके पूरे परिवार के लोग बाद में जो मिले सब जंग हो गए। उसको भगवती ने आशीर्वाद दिया, तत्काल देखो गड़ा हुआ धन मिल गया उसको, व्यापार चलने लगा, ऐसा सुंदर दिखता था, फिल्म स्टार फेल होना है। माँ धूमावती का वो आशीर्वाद है श्रीमान जी, जो रोगी को भी स्वस्थ बनाता है। प्रेम सिंह जी ने बोला, तो मैं उनको भी समझाना चाहते, तुम भी कर लो साधना। तुम बड़ी बड़ी बात करते ना शमशान की, शमशान में शुक्र होता है, जंगल में शनि होता है, सारे ग्रह साधना से डर जाते हैं। जो भी व्यक्ति ये साधना करता है, इस मंत्र से करता है, उसको लाभ की प्राप्ति होती है, उसका धंधा चालू हो गया। आज भी उसका परिवार के लोग वैसे दिखते हैं, उसके लौंडे उनके खानदान जितने पैदा हुए वैसे दिखते हैं। तो किसी ने पूछा मेरे से यूनाइटेड स्टेट से कि अब साधना तो बहुत कठिन है, इसलिए नहीं कर सकती, तो हमको कोई शॉर्ट में बतलाइए। मैंने कहा है ना, कुछ नहीं करना आपको एक सफेद कागज लेना है, उसके ऊपर एक त्रिकोण चौकोन खींचना है, एक स्टार बनाना है, उसमें इस मंत्र को लिखना है, धूम धूम धूमावती ठाठा, और उसको अपने पर्स में रखना है। इस साधना करते समय उसने कुछ सिक्के डाले थे श्रीमान जी घिसे हुए, आज भी उस परिवार में आपको कुछ सिक्के डाल देना है फोटो के पास। फोटो घर में नहीं लगानी, मंत्र भर लगाना, बहुत खतरनाक है, भगवती जल्दी से धोती है, 2 दिन में आ जाती है। तो उसको पर्स में रखो, सिक्के रखो जो आपको मैंने बताई हैं। आप अपने घर पुरुष जब भी निकले या स्त्रियां भी निकले तो इस मंत्र को तो बोल सकती हैं, धूम धूम धूमावती ठाठा करके 4 ठो जो होती ना काली में सिर से उतार के चौगड्डे में कहीं फेंक दो। आप देखेंगे दिन दुगनी चौगनी आपकी स्वास्थ्य ठीक होने लगे, सारी बीमारियां दूर हो जाएंगी। ये ऐसी चमत्कारी विद्या जो अवघड़ नागा साधु सन्यासी बताते नहीं है, गुरुओं ने बताने के लिए मना की थी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। प्रेम सिंह जी आप भी कर लीजिए, आपके ग्रह नक्षत्र उतर जाएंगे, शत्रु मर जाएंगे, इतना पैसा आएगा गिन नहीं पाओगे। जय मां धूमावती।